हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखना है। जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे इस पर्सन की इस रिश्ते के लिए एनर्जी क्या है, उसके बाद हम इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए चेक करने वाले हैं। देखते हैं ये इंसान इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जीज रख रहे हैं इस समय पर। ठीक है, सिंह राशि रीडिंग के साथ जुड़ जाइएगा। वी लव ईच अदर लिखकर। ओके, लेट्स चेक सिंह राशि आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या इनकी एनर्जीज हैं। वी हैव द बर्डन एंड वी हैव द कंडीशनिंग। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक चीज़ों में बहुत बार बहुत बार जो है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ेस, इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर चुके हैं। बट सिनेरियोज ऐसे हैं कि अभी फ़िलहाल जो कि आसपास का सिनेरियो हो सकता है, या इनकी खुद की अपनी ईगो, या इनका खुद का अपना डर हो सकता है जो कि बहुत हावी हो रहा है। बार बार इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बार सिनेरियोज को ठीक करने की कोशिश करी है, बट या तो आप नहीं मान रहे हो, या तो आप किसी चीज़ को सुनने को तैयार नहीं हो, या फिर ये इनको ऐसा लगता है कि जो सिचुएशंस या जो राइट नाउ में ये आपके लिए कर सकते हैं वो ऑलरेडी आपके लिए कर चुके हैं, और ये अब उससे ज़्यादा करना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि सिंह राशि इस इंसान की ईगो, या इस इंसान का जो फैमिली का एक कंडीशनिंग है ना, जो फैमिली के साथ, जिस फैमिली के साथ ये पले बड़े हैं, तो उनके हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से ये फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी है कि कई बार इनको लगता है कि इनको, अगर इन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी चीज़ें एडजस्ट नहीं करी, तो इनको एडजस्ट करनी चाहिए। बट बार-बार जो है किसी चीज़ का डर या किसी चीज़ का ईगो जो है दिमाग में आता है। लेट्स चेक क्या है ये। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना ये एक्चुअल में कुछ और है, बनते कुछ और है आपके सामने। सी द सप्रेशन कार्ड। यस, यस, बहुत सारे लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है एंडिंग्स का, कि अगर ये आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, या अगर इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ऐसा ना हो कि फिर से वही तकलीफ भरी एंडिंग इनको देखने को मिले जो इनके साथ आपके तरफ से पहले भी हुई है, या फिर इनके इनके ऑलरेडी लाइफ में ऐसा कुछ पहले हो चुका है जिसकी वजह से ये डरते हैं। देखो यहाँ पर इनको डर लगता है कि आप लेट गो करके ना चले जाओ, या अगर ये अपनी ईगो को जो है शांत करके भी आपके साथ चीज़ें ठीक भी करना चाहें, तो कहीं न कहीं जो होता ना है कि ये अपने आप को थोड़ा-सा भई चलो झुका भी लें कि चलो कोई बात नहीं भई, रिश्ता निभाना चाहिए। बट इनको ये डर लगता है कि हावी हो जाओगे आप। आप कहीं न कहीं जो है इगोइस्टिक हो जाओगे। आप शायद हो सकता है कभी इस इंसान को छोड़ के चले जाओगे। ये डर इस इंसान के अंदर इस रिश्ते के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? लेट्स चेक इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ में। करंटली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? सिंह राशि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन की एनर्जी है कंप्लीशन। यस, आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि उनको लगता है कि उनको पुरानी बातें भूलकर सिनेरियोस को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बट उनको ये डर लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि वो अगर आपके सामने किसी तरीके का प्रपोज़ल लेकर आएँ या सिनेरियोस ठीक करें, तो आप वो जो होता है ना कि एक तो उनके हाथ में सारी पावर है। एक है कि वो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए या चीज़ों को हील करने के लिए आपके सामने आते भी हैं, तो शायद आप कैसा रिएक्ट करोगे? आप कितना रिस्पॉन्स करोगे, या आप तो नहीं, आपके कंट्रोल में तो नहीं आ जाएगा सब कुछ। ये एक डर इस इंसान के मन में अभी भी है। कंप्लीशन की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये बहुत सारी जो उलझने हैं कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो उलझनों को कहीं न कहीं अभी थोड़ा सेट करने में लगे हुए हैं आपके पर्सन। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, उस इंसान देखो,
द टावर, उस इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उसको इल्यूजन में डाल रही हैं या उसको डरा रही हैं। वो इंसान उनमें से क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर बता दूँ कि ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने इनके साथ जो एक कंफर्ट ज़ोन बना रखा था कि आप इसको चेज़ करते रहते थे या आप इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करते रहते थे, सिनेरियोज़ पहले से ज़्यादातर आपने ही सँभाले हैं, आपने ही जो है सिनेरियोज़ में ज़्यादातर एफ़र्ट्स लिए हैं। तो यहाँ अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद बस एक कोई ऐसी इनसे गलती हुई है लास्ट में, या तो इन्होंने बहुत ब्लंटली आपके लिए बोल दिया, या इस इंसान की कोई सच्चाई आपके सामने आ गई, जिसके बाद अब इस इंसान को आप माफ़ करने वाले नहीं हो। इसे ऐसा नज़र आ रहा है और इसे ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो चुका है। अब आप इस इंसान को मतलब रिएक्शन भी नहीं दोगे, अब आप इंसान की शक्ल भी नहीं देखोगे। ऐसा इस इंसान के अंदर एक डर है। इस इंसान को इस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है। तो मैंने बोला ही है कि उसको लगता भी है कि सिनेरियोज़ ठीक कर लूँ, बट ऐसा है कि जैसे उसको ये आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा ना, आप गार्डेड लग रहे हो उसको। उसको लग रहा है या तो आप गार्डेड हो या उसके परिवार में कोई एक इंसान है जो नहीं चाहता है कि आपके और इसके बीच में कुछ भी फिक्स हो। ठीक है? तो ये इस इंसान के मन में एक एनर्जी अभी देखने को मिल रही है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल, येस, बहुत दूर तक का जब सोचते हैं तो इनको लगता है कि शायद दूर तक की जर्नी नहीं जा पाएगी या ये रिश्ता बहुत दूर तक नहीं निभा पाएँगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोसाइटी टर्म्स पर जो है इनकी फैमिली या आपकी फैमिली का स्टेटस अलग है, वहाँ पर ये सारी बातें बन नहीं पाएँगी। तो जब लॉन्ग रन का सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि शायद यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी इस इंसान को, ठीक है? देन वी हैव द कार्ड फॉर थॉट्स में ना बहुत ही स्नीकी एनर्जी है। थॉट्स ऐसे हैं कि ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। थॉट्स ऐसे हैं कि जो वो मैनिपुलेशन सोच रहे हैं वो मैनिपुलेशन हो नहीं रही है, ठीक है ना? तो जैसे एक इंसान आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा हो, अपनी माइंड गेम में आपको फँसाना चाह रहा हो, बट उसकी माइंड गेम चल नहीं रही है, तो उसको कैसा फ़ील होगा? उसको स्ट्रेस फ़ील होगा, उसको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही हैं। तो थॉट्स ऐसे हैं कि आप बहुत डिफेंसिव हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुके हो इस इंसान के लिए और इसको आपको सँभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या? आप बहुत हद तक इमोशनली स्टेबल हो चुके हो। अगर आप इमोशनल स्टेबल हो गए हो तो इसका मतलब इस इंसान के लिए इमोशनल लेवल पर आप बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो। तो अगर आप इमोशनल स्टेबल हो गए हो तो इस इंसान का तो मतलब क्या, इसका तो कुछ रहा ही नहीं ना, मतलब आपके मन में खलबली अगर नहीं मची हुई है तो इसको आप पूछोगे भी नहीं। उसको यही टेंशन है कि आप इमोशनल स्टेबल हो गए हो, आप काम हो गए हो, आप शांत हो गए हो, आप गार्डेड हो, तो अब आपको किस तरीके से जो है उस माइंड गेम में वापस से फँसाया जाए। क्योंकि आपने तो वॉल क्रिएट कर ली है, हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है आप इस इंसान से बिल्कुल ही इमोशनल डिटैच हो गए हो, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में बहुत हद तक अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, अपने आप को माफ़ कर रहे हो, अपने आप के साथ जो है पैम्परिंग एनर्जी में आ गए हो। तो उसको ये चीज़ें स्ट्रेस दे रही हैं कि अरे भई, ये इंसान तो गार्डेड है, ये इंसान तो नहीं सुनेगा, ये इंसान तो मुझे माफ़ नहीं करेगा, ये इंसान खुद में इमोशनल स्टेबल हो चुका है और इसको अब मेरी नीड नहीं है। देखो, एक बच्चा चाह रहा है कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, ठीक है? बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा है कि मुझे यही टॉय चाहिए, मुझे तो यही टॉय चाहिए, ये टॉय चाहिए। अब उसके पेरेंट ने, मान लो उसके पेरेंट ने उसको उससे बड़ा और बहुत ही अच्छा टॉय दिलवा दिया, ठीक है? तो उस बच्चे को तो वो टॉय याद भी नहीं आएगा ना, क्योंकि उसको तो अच्छी चीज़ मिल गई। तो ऐसे ही आपके माता-पिता यूनिवर्स हैं। आपके माता-पिता यूनिवर्स ने क्या किया कि आपको इस इंसान की किसी तरीके की नेगेटिविटी से बचाने के लिए एक अच्छी ऊर्जा दी, एक अच्छे इंसान से जोड़ दिया या अच्छे एनवायरनमेंट से जोड़ दिया या आपके काम करियर में आपका ध्यान चला गया या आपको इसकी सच्चाई पता चल गई क्या है, क्या नहीं। तो आपके माता-पिता कौन? यूनिवर्स। उन्होंने आपको बचा लिया। अब आपको इसकी याद नहीं आती होगी, कम आती होगी, तो उस चीज़ का उसको स्ट्रेस है कि अरे! ये तो मेरे पीछे रो ही नहीं रहा, ये तो मेरे लिए रो ही नहीं रही है। वो इसको टेंशन बनी हुई है अभी, ठीक है? देन वी हैव द कार्ड फॉर बियॉन्ड इल्यूजन। इंटेंशंस इसकी यही है कि ये चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में सेकंड चांस आ जाए, आप दोनों के बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएँ, आप दोनों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, वापस से जो है आप दोनों का जो भी विचार है एक-दूसरे के लिए बदल जाए और आप दोनों कहीं न कहीं वापस से एक साथ आ जाओ और ये जो एक स्ट्रेस पीरियड चल रहा है, देखो दोनों कार्ड देख लो आप, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड। जो ये स्ट्रेस पीरियड चल रहा है, ये खत्म हो जाए, ये जो ओवरथिंकिंग चल रही है, ये खत्म हो जाए और आप लोगों के बीच में एक रिलैक्सेशन आ जाए, रिश्ता कहीं न कहीं हील हो जाए, रिश्ते को कहीं न कहीं एक आप कह सकते हो जैसे कहते हैं ना कि एक और चांस मिल जाए, बस एक चांस और मिल जाए, वो चीज़ है यहाँ पर और वो चांस इसको मिल नहीं रहा है। इसको स्ट्रेस बढ़ा हुआ है कि शायद आपके पेरेंट्स या आप खुद हो सकता है कहीं और इंटरेस्टेड हो रहे हो, आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कहीं और आपकी मैरिज हो जाए या कहीं न कहीं कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ वो डर ज़रूर है इस इंसान के अंदर, ठीक है?
सी द मून कार्ड, देखो खुद कितना इंसान जो है घबराया हुआ है, क्योंकि रात का समय, मून क्या है, मून रात के टाइमिंग की एनर्जी है, मतलब जब तक सुबह नहीं होगी, सूरज नहीं निकलेगा, तब तक एक इंसान घबरा रहा है। तो कहने का मतलब है कि रात के टाइम हो सकता है इस इंसान को बहुत ज्यादा आपकी याद आती है और उसको लगता है कि किसी तरीके से इस रिश्ते की रात खत्म हो और इस रिश्ते का एक सुबह एक सवेरा आए और सिनेरियोस ठीक हो जाएं, एक बार चांस मिल जाए, एक बार जो है आप दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एक बार जो है आप दोनों को एक दूसरे की जो है बात करने का या एक दूसरे से जो है सिनेरियोस ठीक करने का मौका मिल जाए। ये इस इंसान की इंटेंशंस मुझे नजर आ रही है। इफ आई चेक कि यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है, नेक्स्ट एक्शन मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं ये इंसान कंफ्यूज है कि ये करे तो करे क्या। जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बोला कि इस रिश्ते के लिए उसकी एनर्जी क्या है, कि उसको ये लगता है कि आना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, बट उसकी ईगो आगे आ रही है। आना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, पर कुछ लोगों के लिए उसके परिवार का कोई इंसान है जो आगे आ रहा है। आना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं खुद का डर है कि वो इस रिश्ते को जस्टिस दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। वो आना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है जैसे कि जो एक कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर होना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, स्पेशली बातचीत की कंफ्यूजन, कमी, बातचीत में कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। ठीक है, चलिए मैसेजेस देखते हैं। कंप्लीशन कार्ड के साथ आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं सिंह राशि इस समय आपको। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, फॉर श्योर इस इंसान को वो जो पजल्स वो जोड़ रहे हैं और जो पजल उसको मिली है कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं या उनको आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो चीज़ उनको भी परेशान कर रही है। फॉर श्योर म्यूजिक सुनते हैं आजकल आपके लिए। ठीक है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मैंने बोला ना स्ट्रेस हुआ हुआ है उस इंसान को। अब उस इंसान का वो जो झूठ था या तो वो आपके सामने आ गया, या उस इंसान का कहीं ना कहीं आप माइंड गेम जो था वो आपके सामने आ गया। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आई और उस चीज़ का वो पछतावा है। चीज़ें शायद वैसी नहीं रही हैं और वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने कहा ना इनके अकॉर्डिंग तो इनकी मैनिपुलेशन में आपको आना चाहिए था, बट वो आप आ नहीं रहे हो। ठीक है ना, येस दे लव यू अनकंडीशनली, ऐसी एनर्जी है और उनको लगता है कि एक सेकंड चांस इनके रिश्ते में आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि ये आपको ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं, बट शायद आपने रिजेक्ट किया है या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में और प्रॉब्लम क्रिएट ही हुई है। तो उस चीज़ की वजह से दोबारा आने से, दोबारा आपका सामना करने से अभी फिलहाल डर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। नेम इनिशियल्स देखते हैं, इस इंसान का नेम इनिशियल्स आपके लिए क्या, आपके या इस इंसान के नेम इनिशियल्स क्या हैं। ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। सिंह राशि, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में भी लॉयल्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है। चीज़ों को फिक्स करने, हाँ चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करी गई, बट लॉयल्टी में प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर लॉयल नहीं है कोई एक है जो मैनिपुलेटर है, कोई एक है जो कहीं ना कहीं हो सकता है फाइनेंशियली कोई बहुत रिच है और सामने वाला उतना रिच नहीं है, तो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पर्सन की मैनिपुलेशन खत्म होती हुई नजर आ रही है, एक जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। अगर थर्ड पर्सन आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा था, कर रही थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर स्पेशली स्पेल भी अगर हुआ है ना, या किसी के थ्रू स्पेल कराया गया है या फिर मैनिपुलेशन करी गई है या पैसा ज़्यादा दिखाया गया, तो वो भ्रम सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में, अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो वो लोग आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे फैमिली में भी कॉन्फिडेंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। फैमिली भी कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर देखो सैड एनर्जी है। फैमिली या तो चाह नहीं रही है इस रिश्ते को, जिसकी वजह से माहौल घर का ऐसा हुआ हुआ है, फैमिली के बीच में ऐसा सब कुछ माहौल हुआ हुआ है, या फिर जो भी हुआ हुआ है वो बहुत ज़्यादा इन इन सबको लैक फील करा रहा है। ओके, क्या आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले सकती है। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई छोटा है ना आपके पार्टनर से, तो उनसे कोई आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी मुझे फैमिली की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये 1 वीक के अंदर भी हो सकता है, सबके लिए तो नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए 1 वीक के अंदर अंदर कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें सोचने समझने को मिल जाए। ओके,
यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, आफ्टर दैट आई चेक राशियाँ जो भी यहाँ पे साइन आए हैं ना वो बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय। सेक्रल चक्रा एंड एम्ब्रेस। आप अपने सेक्रल चक्रा पर काम करो। आप शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में हो। इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, इस पर थोड़ा सा काम करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा की वजह से आप अपना जो एक स्टेबिलिटी है ना वो कहीं ना कहीं खो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इस इंसान को या तो बहुत चेज कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान को अपने से ज़्यादा रख रहे हो, ठीक है। तो वो मत करो। यहाँ पर राशियाँ जो है दैट इज केप्रिकॉन, लीब्रा, वी हैव वर्गो एंड वी हैव कैंसर साइन, ठीक है। दीज आर द राशिज। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।